नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। आज के वीडियो में जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल एक प्रकाश जी हैं। प्रकाश जी ने मुझे भेजा है और प्रकाश जी ने भेजने के बाद में वही हमने उनकी जो सैलरी को है नवंबर 95 की सैलरी को आधा कर दिया है। उन्होंने पूरी सैलरी भेजी हुई थी, यानी 1800 रुपए, और 1800 रुपए हमने आधा करने के बाद में उस पर वही कॉलम है हमारे 8.33%, 1.16%। इस तरह इसमें ईपीएफओ के जितने भी ईपीएफओ के जो 5 पेजेस हैं उनका समराइज करके एक ही पेज में हमने ये बना दिया है, और एक ही पेज में जो हमने कैलकुलेट बनाया है उससे हम इजीली पूरा का पूरा अमाउंट निकालने में सफल हो पाते हैं। तो इस तरह हमने इस अपने एग्जाम्पल में कैलकुलेटर में ये डाल दिया, और डालने के बाद में हमें आगे कुछ भी समझने की, सिर्फ हमें देखना है कि एवरेज हमने कैसे निकाला है। एवरेज निकालने का मैं कई बार बता चुका हूं कि हमें 60 महीने का एवरेज निकालना होगा। हम जो हमारी लास्ट बेसिक होती है वो कितने दिन की ली गई है, आपका हमें देखना पड़ेगा कि आप 31 मई को ही रिटायर 58 साल पूरे किए, 31 मई 2019 को, यानी 31 मई 2019 को पूरा करने का मतलब यह है कि आपको हमें पूरे के पूरे महीने का एवरेज निकल जाएगा। सीधा सीधा हम यहां से स्टार्ट करेंगे, 60 महीने की गिनती कर लेंगे, 60 महीने की गिनती कर लेंगे, इस तरह 60 की गिनती कर लेंगे, और 60 की गिनती करने के साथ ही हमें यहां पे एवरेज मिल जाएगा। ये देखिए, ये एग्जैक्ट यही कंप्यूटर आपको कैलकुलेट करके दे देगा। ये 60 महीने काउंटिंग हो गई, 60 महीने की जो हमारे सिलेक्टेड है वो 60 महीने काउंटिंग हो गई, उसका टोटल अमाउंट इतना आ गया, एंड 67,765 आपकी एवरेज आ गया। इसी तरह हम इधर का एवरेज निकाल लेंगे, दोनों एवरेज हम ऐसे ही निकाल लेंगे। यदि मैं इधर की एवरेज की बात करूं आपसे, तो इधर का एवरेज भी हमने 31 मई से ही स्टार्ट करके, ये मई यानी 31 मई यानी जून में पैसा ये जमा होगा। मई वाला जो पैसा होता है, मई जब 31 मई को जो पैसा कटता है वो अगले महीने जून में जमा होता है, इसीलिए यहां से जून में जमा होता है। इसीलिए हम पूरा इसे जून तक, मई जून 19 15, हम 60 महीने की सैलरी यहां से ले लेंगे सीधे सीधे, और यहां से हम इसको 60 डेज की सैलरी हम पूरी की पूरी काउंट कर लेंगे। ये आ गया शायद 60, 72, 61, यहां तक 14,575 इनकी एवरेज आती है। यहां तक यदि हम निकालें तो हमने 14,575 ही ली है। अब हम इनके जो एवरेज है उसको समझने का प्रयास करते हैं। आपने 1 जून 1961 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 9 सितंबर 89 को आपने ज्वाइन किया है, 16 नवंबर 95 से हमारी स्कीम लागू हुई, 16 नवंबर 95 तक आप देखेंगे कि तो 6 साल होते हैं, और 6 साल के लिए जो हमें एवरेज लेना वो लेना है, टेबल बी का अमाउंट वो 85 रुपए लेना है, मैंने यहां बताया। 31 मई 19 को आप पूरा कर रहे हैं, 58 डेज, तो 859 डेज होते हैं 31 मई तक। ये पूरा कैलकुलेशन, इसमें फॉर्मूले डले हुए हैं। आपके 23.5 साल 23.5 साल से थोड़ा सा ज्यादा सर्विस आपने ईपीएस में की है, तो लेस देन 24 साल के लिए जो फैक्टर है वो हम यहां पे ले लेंगे। हमने 24 साल के लिए यहां लिखा जरूर है, लेकिन मैंने उसे करेक्ट किया हुआ है। 6.101 हमारा फैक्टर आता है लेस देन 24 साल के लिए। तो 23 साल इस तरह, 20 साल 2 साल बैलेंस मिलेगा तो 723 दिन होते हैं, 730 दिन होते हैं, और टोटल डेज जो होते हैं वो 9,327 दिन होते हैं। तो इस तरह 67,765 आपकी एवरेज बेसिक आ रही है। तो ओल्ड पेंशन हमने कैलकुलेट की, इसमें भी वही फॉर्मूला है,
उसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे कि 85 को 6.61 समथिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी है, तो वो 519 रुपए ओल्ड पेंशन आ जाएगी और न्यू पेंशन आपकी 24,738 रुपए आ रही है। इस तरह टोटल पेंशन 25,257 रुपए आ जाएगी और 25,257 रुपए ये हमारी टोटल पेंशन बनेगी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के लागू होने के बाद। पेंशन कैलकुलेशन की दो इंपॉर्टेंट डेट हैं, वही एक 31 अगस्त 2014 और एक सितंबर 2014, एक ही दिन का अंतर है दोनों में, लेकिन इस दिन के बाद अलग पेंशन कैलकुलेट होगी और इससे पहले अलग पेंशन कैलकुलेट होगी। तो जो हमारी पुरानी 6500 हमारा स्टैंडर्ड वेज हो गया, 14,575 हमारा दूसरा स्टैंडर्ड वेज हो गया, 2014 के बाद वाला स्टैंडर्ड वेज हो गया। तो इस तरह 6864 दिन होते हैं ये, यदि मैं दोनों दिन को काउंट करूं, इसमें मैंने दोनों दिन काउंट किए हैं, यदि मैं दोनों दिन को काउंट करूं तो इसमें 6864 दिन होते हैं, यानी आपका रिटायरमेंट वाला दिन भी और 1 सितंबर का भी दिन भी, और ये दोनों दिन काउंट होंगे। जब मैं दोनों दिन को काउंट करता हूं, नहीं ये 31 अगस्त से 95 के पहले के दिन है, तो वहां से पहले के दिन, जैसा पहले वीडियो में भी मैंने बताया है कि भाई ईपीएफओ कम दिन पे कैलकुलेट करता है, यहां कैलकुलेट करता है 6865 डेज पे, 6865 डेज और पे हम तो इस तरह हमने कैलकुलेट कर लिया और 1733 दिन हमारे न्यू इसमें होते हैं। तो 4 पार्ट में जो हमारी पेंशन बनी वो 519, 1746, 989 और 186। इस तरह इसमें वही पूरे फॉर्मूले, यही वाले फॉर्मूले डले हुए हैं जो फॉर्मूला ईपीएफओ का है, पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल डेज डिवाइडेड बाय 365 इंटू 70 मतलब डिवाइडेड बाय अगेन 70। तो इस तरह जो हमारी पेंशन कैलकुलेट होकर आती है, इस दिन से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी पेंशन कैलकुलेट होती है 3440 और आपको पेंशन मिल रही है 3490। इससे आप मेरी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि मेरी कैलकुलेशन 100% एक्यूरेट है, यानी जो व्यक्ति को पेंशन मिल रही है वही पेंशन मेरी कैलकुलेट होकर आ रही है और हम इससे समझ सकते हैं कि वही पेंशन कैलकुलेट होकर कैसे आ रही है। दूसरा, इससे पहले हम जो ईपीएफओ की डेज हैं वो डाल के देखते हैं इससे कितना अंतर आता है। मैं यहां पे 6856 ईपीएफओ लेता है, 6856 डेज डाल के देखते हैं तो फॉर्मूले में ये कितना अंतर आता है। ये देखिए 3438 रुपए, हालांकि पेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे कैलकुलेट होके आती है हमारे हिसाब से 3438 रुपए और इनको पेंशन मिल रही है 3439 रुपीज। तो इस तरह, जबकि जब हम एक्चुअल दिन लेते हैं तो 1 रुपए ज्यादा एक्चुअल में आती है। तो इस तरह यानी 2 रुपए लगभग कम पेंशन पे कर रहा है ईपीएफओ हर आदमी को। तो इस तरह 7 लाख पेंशनर्स हो गए और 7 लाख पेंशनर्स को जब आप 2 रुपए कम पे करते हैं तो 14 लाख रुपए पर मंथ ईपीएफओ टोटल पेंशनर्स को कम पे कर रहा है। ये इस प्रकार से देखा जा सकता है। इस तरह यदि हमें एक्चुअल दिन, आप कैलकुलेटर आपके पास है, इंटरनेशनल कैलकुलेटर है, इंटरनेशनल लेवल पे कैलकुलेटर्स हैं, तो हम उसको ले सकते हैं और हमें एग्जैक्ट ही कैलकुलेशन दिखाना चाहिए। इससे थोड़ा सा डाउट होता है कि ऐसा ईपीएफओ क्यों कर रहा है। जब 6864, क्योंकि 31 अगस्त को भी लेना है आपको और 16 नवंबर को भी लेना है, दोनों दिन जब आप शामिल करेंगे तो 6864 डेज होते हैं, तो आपको 6468 डेज लेना चाहिए था। 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, तो आपको 3440 पेंशन देनी चाहिए थी आपको, इनको प्रकाश जी को। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हाई कोर्ट का डिसीजन है, इसलिए एवरेज डिफरेंस माइनस कर दिया जाएगा, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह ये जो इफेक्टिव पेंशन हुई आपकी वो 21,818 हुई, क्योंकि हमारी जो 25,257 एवरेज बन रही है उसमें से जो आप ले रहे हैं उसको घटा दिया जाएगा एरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको जो एरियर बनता है, आपको जो पैसा जमा करना पड़ेगा वो 10,88,000 रुपए जमा, 10,88,000 एग्जैक्ट 10,88,088 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे और आपको जो एरियर मिल जाएगा, इस पेंशन का जो एरियर मिलेगा आपको पूरा का पूरा, मैंने वहीं से जिस डेट से आप रिटायर हुए हैं, यानी यहां से
आपको 21,218 रुपए यहीं से आपको अगले दिन से पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। यानी ये डिफरेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पेंशन तो आपको ऑलरेडी मिल रही है। इतने दिन का यदि आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये ऑलरेडी कंप्यूटर ही कैलकुलेट करके देता है। ये ऑलरेडी 10,69,082 आपकी आती है। और हम इस तरह ये हमारी समरी यदि हम देख लेंगे तो इस तरह एग्जाम्पल पूरा का पूरा समझ में आ जाता है। तो इस तरह आपको 10 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। 10,88,000 रुपए भी है इसमें और 10,69,000 रुपीज आपको पेंशन मिल जाएगी। पेंशन का एरियर मिल जाएगा। तो यही है। इस तरह मैं समझता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल के माध्यम से ये मेरी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी इस यहां से निकाली जा सकती है कि जो ईपीएफओ पेंशन दे रहा है उसमें और मेरी पेंशन एक्चुअल कैलकुलेशन में कितना अंतर है। और यही फॉर्मूला जो फॉर्मूला यहां लगा हुआ है वही फॉर्मूला इसे न्यू पेंशन निकालने में लगा हुआ है। सीधा का सीधा, कोई चक्कर नहीं है। ओल्ड पेंशन प्लस न्यू हायर पेंशन का जो भी है। तो आपको आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए आपको एग्जाम्पल समझने से बहुत अच्छा रहेगा और आप निश्चिंत हो पाएंगे कि आपको कितने पैसे की तैयारी रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।